अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी देर बाद हमारी वीडियो जब बन रही है, लेकिन आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम। तो कोई मसला नहीं है, वीडियो स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब कि आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर के हवाले से। उसके बारे में आपको मैंने आज फार्मूलाज लिखवाने हैं। आप 3 से 4 फार्मूलाज आपको मैं लिखवाऊँगा। उस पर आपने जो है वो उसको लाजमी तौर पर आपने रिवाइज कर लेने हैं। फिर हम चैप्टर नंबर 14 जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14। उम्मीद है कि आपको इसके भी क्वेश्चंस अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे पास कौन सा है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो है वो हमारे पास चैप्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ था 10 भी, तो आप उसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। और 10.1 भी हमने कंप्लीट करी थी, 10.2 हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 12वां शुरू करवाएं, 13वां शुरू करवाएं, 14वां, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। लेकिन मैंने कहा कि 14वां जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनको करवा दिए जाएँ। तो इसमें मैं आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इसको एक्सरसाइज को नहीं किया तो आप कर लें, मैं कुछ फार्मूलाज आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, ये फार्मूलाज 14 चैप्टर के लिए आपने इस को जो है वो लाजमी तौर पर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज़ आती है इसमें वो आता है वाई हैट। ठीक है, वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला चूज़ करते हैं, आगे आपको बताऊंगा इन सारी चीज़ों क्या कहते हैं, इसके बारे में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स के। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को जब क्वेश्चन में पूछी गई होती है हमेशा इसको हमने हल करना होता है। तो इसको हल करने के लिए हम ए और बी जो है मालूम करते हैं। तो पहले हम बी के बारे में देख लेते हैं कि बी जो है वो उसके कौन से जो है वो फार्मूलाज है। ठीक है, ये मैं 1 का नंबर देता हूँ और इसमें जो है बी के फार्मूला जो है वो लिखता हूँ कि बी के सामने जो है वो कौन कौन से फार्मूला जो है वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मैं यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ, बी इक्वल होता है एन सम एक्स वाई, और उसके नीचे माइनस भी सॉरी साथ लगता है माइनस, उसके बाद हमारे पास सम एक्स सम वाई। ठीक है, सम एक्स सम वाई ये हमारे पास हो गया। ठीक है, एक ऊपरी साइड। उसके बाद हमारे पास नीचे होता है एन सम एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपने माइनस लिखना होता है, फिर आपने सम एक्स और इसका जो है वो होल स्क्वायर आपने लिखना होता है। तो ये भी हमारे पास बी के इक्वल होता है। अभी आपको बताऊंगा इन सारे फार्मूलाज को लिखने का क्या मकसद है। उसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला आता है सम एक्स वाई, ठीक है, माइनस एन एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हमारे पास लिखवा रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास आता है सम एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस सम एक्स, सॉरी यहाँ पे सम एक्स नहीं आता, इसके बाद हमारे पास एन आता है। ठीक है, यहाँ पर एन आता है एन, उसके बाद हमारे पास आता है एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स बार है, एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये मैं नंबरिंग दे देता हूँ ज़रा। उसके बाद मेरे पास 2, उसके बाद हम तीसरा लिखने लगे हैं। ये आपने याद रखना है कि सारे बी के फार्मूले हैं, कि बी मालूम करने के लिए ये जो चीज़ें यूज़ होनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है वो है हमारे पास बी के इक्वल, वो हमारे पास आता है सम एक्स माइनस एक्स बार। मैं इतनी ज़्यादा थ्योरी में आपके पास जो है वो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका जो है वो मैंने टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। एक्स माइनस वाई बार, ये दोनों पे एक्स पे और वाई पे बार है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस वाई बार, एक दफ़ा एक्स है एक दफ़ा वाई है। और नीचे हमारे पास जो है वो सिंपल आता है एक्स सम और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास चौथा एक फार्मूला जो कि लास्ट फार्मूला है बी के लिए, वो है हमारे पास एस बी के इक्वल है हमारे पास एस एक्स वाई। ये इसके ना सबस्क्रिप्ट में, ये आपने लाजमी याद रखना है, एस ऊपर है और ये दोनों चीज़ें जो है एस के नीचे वाली साइड पे और दोनों लेवल हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एस स्क्वायर एक्स, एस है, उसके बाद ये स्क्वायर है और ये सबस्क्रिप्ट में इसके साथ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी आती हैं बी मालूम करने के लिए। देखें, पहले मैंने लिखा ये बी जो है वो इन फार्मूला से जो है वो मालूम किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है मैं लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, उसमें जो है वो लिख देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ है इसमें यूज़ होनी है। ठीक है, थोड़ी अगर लाइन सॉरी अगर टेढ़ी होगी तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, दूसरा नंबर में देता हूँ इस ए को। ठीक है, ए के इतने फार्मूलाज नहीं है, इसके एक या 2 फार्मूलाज हैं टोटल। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारे पास आता है ए का, वो ए इक्वल टू इज़ इक्वल टू सम वाई माइनस
बी सम एक्स, ठीक है। एक हमारे पास ये है, उसके बटे में हमारे पास आता है एन, सिंपली इसके बटे में एन आता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास जो आता है ए का, वो इससे भी ज़्यादा आसान है, और वो है हमारे पास वाई बार माइनस बी एक्स, ठीक है। बी एक्स का बार, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर याद रखना है कि बार कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर सिर्फ सिंपल एक्स है। इस चीज़ को आपने जो है लाजमी तौर पर याद रखना है। वाई बार माइनस वी एक्स, हमारे पास ये फार्मूलाज हो गया। अभी आपने इन फार्मूलाज को, जिसको कहते हैं रट लेना है, इसको हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। आपने बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लेनी इसके हवाले से, ठीक है। आपको बहुत ईजी तरीके से जो मैं करवाने वाला हूँ इस एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये फार्मूलाज मैंने इतने क्यों लिखे हैं, क्योंकि वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स के। ये फार्मूला जो है हमारा सिंपल लीस्ट स्क्वेयर्स लाइन इन गिवन बिलो, जिसका मतलब है कि ये चीज़ें जो इसके नीचे दी गई हुई हैं, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमारे पास है ये उसका फार्मूला है। तो उसके वाले से इसको जब हम क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जाती है तो उसको निकालने के लिए हम इन फार्मूलाज को जो है सहारा लेते हैं। और पहले सबसे ए है, तो इनमें ये दो फार्मूलाज ही ए के यूज़ होने हैं हमारे पास, और बाकी जो नेक्स्ट फ्यूचर में आते रहेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। कोई मसला नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ईजी तरीके से करेंगे, कोई भी आपको मसला जो है वो नहीं होने वाला इन क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे तरीके से जब इन फार्मूलाज को समझ लेते हैं, ठीक है। नहीं तो हम रिवीजन करते रहेंगे। उसके बाद मेरे पास ये एक बी के इतने ज़्यादा फार्मूलाज क्यों लिखे हैं मैंने, तो इसकी क्वेश्चन में भी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फार्मूलाज हैं ये हमारे पास मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखें एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई, तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 14वां चैप्टर अगर हम निकाल लें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो है वो 14वां चैप्टर, सॉरी बुक थोड़ी सी हमारे पास शहीद हुई है। तो ये हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी 14.1 में से इन क्वेश्चंस की दी जा सकती हैं कि जिन क्वेश्चंस में जो है वो आपको गेस करना पड़ता है कि इसमें बी का या ए का कौन सा थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ देखें वाई एट इक्वल ए प्लस बी एक्स के, ये चीज़ इन्होंने पूरे क्वेश्चन में जो है पूछी हुई है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास। इसको मालूम करने के लिए ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इन फार्मूलाज में जो बी और ए के, तो इसके अंदर पुट करेंगे इनके आंसर्स बी और ए के, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये फार्मूला 4 क्यों है, इसके लिए 1 क्यों नहीं है, इसके लिए 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है। इसकी वजह से क्वेश्चंस में जो है वो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सम एक्स सम वाई सम एक्स वाई सम एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें इसमें पूछ रहा है। सम के साथ एक्स वाई भी है, एक्स भी है, वाई भी है, ठीक है। और अगर आप नीचे आते हैं देखें तीसरे क्वेश्चन में एक्स बार वाई बार, उसके बाद उसने दिया हुआ है सम एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सम एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है। ये इसने दिया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ तरह के फार्मूला है, जिस तरह की इसमें क्वेश्चन में जिस तरह की समझे इसने सम एक्स सम वाई और सम एक्स वाई दिया हुआ है, तो आपने इसमें लगाना होता है सम एक्स और सम एक्स वाई जो है कौन से फार्मूले में, तो सामने आपको नज़र आ रहा होता है एन, तो इसने दिया हुआ है, ठीक है। एन भी है हमारे पास, सम एक्स भी है और साथ हमारे पास सम एक्स वाई भी है, सम एक्स वाई भी इसने दिया हुआ है, ये देखें। तो इसने अब अगर हम चाहते हैं कि इस पहले फार्मूले में दूसरा या तीसरा यूज़ करें, तो अगर आप देखें तो इसमें एक्स बार भी है वाई बार भी है, तो पहले में तो एक्स बार और वाई बार दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कहाँ से लेके आएंगे, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसलिए सिंपल है, जिस तरह की इसमें वैल्यूज़ दी होती हैं, समझे सम एक्स वाई, आपने ये चीज़ रिकॉल करनी है अपने जहन में और फार्मूलाज को देख के कि जिस क्वेश्चन में जो है वो सम एक्स वाई और सम एक्स सम वाई जो लिखा हुआ है उस तरह का हम फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे पहले। उसके बाद हमारे पास आता है ये देखें एक्स बार है वाई बार है, उसके बाद सम एक्स वाई सम एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स बार और वाई बार हमारे पास दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सम एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के बाद हमारे पास वाई आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आराम से आ जाएगा क्वेश्चन एक्स वाई से, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास एन एक्स बार वाई बार, ठीक है। एन भी हमारे पास आता है और एक्स बार भी है वाई बार भी, आप देख सकते हैं एक्स बार भी दिया हुआ है वाई बार भी दिया हुआ है, सम एक्स वाई भी दिया हुआ है, ठीक है। सम एक्स वाई हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर सम एक्स बार का स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं सम एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है इस पर, ठीक है। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैं इनको करवाने वाला हूँ। तो ये बस इंट्रोडक्शन की वीडियो थी हमारे पास, इंशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो जो आगे आने वाली हैं। तो आपने जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के हवाले से ये 6 फार्मूला जो कि मैंने आपको लिख के दिए हैं, 2 ए के हवाले से हैं और 4 फार्मूलाज बी के हवाले से हैं। आपने इनको लाजमी तौर पर याद करना है, रिवाइज़ करना है, इनको बार बार लिखना है। और अगर और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नई किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।